दोस्तों कैसे हो। क्लास 10th के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इतिहास चैप्टर के जो उसमें से निचोड़ कर निकाला गया है। जो जो ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में वह प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे और एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसे देखें, इससे कहीं अलग प्रश्न नहीं जाएगा। तो समय को देखते हुए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और बने रहे चैनल से। क्या कह रहा है प्रश्न, देखते हैं। 1 नंबर, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो लौसने सम्मेलन में। कौन है? लौसने सम्मेलन हो जाएगा। और उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल था से वो जर्मनी का दार्शनिक था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क था से जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी था। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? वो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था वह 1871 में हुआ था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न कहता है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों की पुनः स्थापित करना, मतलब राजतंत्रों की फिर से स्थापित करना था इसका। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। इटली में इसमें इटली के एकीकरण बिस्मार्क का कोई समाधान नहीं था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कहा गया है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। उसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी था, कावोर था और गैरीवाल्डी। यानी ऑप्शन में हमको इनमें से सभी रहेगा तो हम लोग सभी मार देंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 12 नंबर क्या कहा गया है यहाँ पे। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क ही थे। उसके बाद देखे थे फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे काउंट काबुल को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो देखो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। उसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किए थे। उसके बाद 16 नंबर यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर यंग यूरोप एवं इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से था। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। एकदम निचोड़ कर निकाला गया ऑब्जेक्टिव, या इससे प्रश्न कहीं अलग नहीं जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान के युद्ध में एकीकरण हुआ था। 21 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसके बाद देख लेते हैं 22, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद हम लोग 23 नंबर देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो गैरीबाल्डी दिए थे, काउंट काबूल दिए थे और मेजनी। यानी ऑप्शन में हमको इनमें से सभी रहेगा तो सभी मार देंगे। उसके 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 26, जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन किससे संबंधित था? तो व्यापारियों से संबंधित था। उसके बाद देखते हैं 27, जेनेवा संधि कब हुआ था? तो जेनेवा संबंधी हुआ था वह 1954 में हुआ था। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था ना, ये हुआ था 1864 में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ देखिए। अब कह रहा है प्रश्न
फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के द्वारा यह किया गया था। उसके बाद 30 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये फ्रांसीसी क्रांति है वह 1889 में हुआ था। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान के लिए था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था वह प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 33 नंबर, यूनान की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो यूनान स्वतंत्र कब हुआ था? 1832 में हुआ था। उसके बाद 34, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। 36 नंबर प्रश्न देखने हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध था ना वो कार्बोनारी से था। उसके बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन था ना यह गैरीबाल्डी ने ही किया था। उसके बाद 38 नंबर, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, इधर के उधर करने वाला था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न, 1829 ईस्वी की एड्रियाना पोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस और तुर्की के साथ हुई थी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कहता है मित्र राष्ट्र के संग में कौन शामिल नहीं था? तो और सा देश तो था लेकिन जर्मनी शामिल नहीं था। उसके बाद 41 देखते हैं, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया था यह यूनान के अधीन था। उसके बाद हम लोग 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो जापान किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर का, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेनेवा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। उसके बाद 44 देखते हैं, मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन यह हुआ था 1848 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग 45 नंबर देखते हैं, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप्स था से फ्रांस का शासक था। उसके बाद 46 देखते हैं, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वें को 1793 में फांसी दिया गया था। उसके बाद सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध हुआ था यह 1866 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं 48 नंबर, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर एमेनुएल था। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, कहा गया है 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? तो जर्मनी का सम्राट बना था। उसके बाद 50 नंबर, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? जो वार एंड पीस है वो टॉलस्टॉय ने लिखा था। युद्ध और शांति पुस्तक ये था टॉलस्टॉय ने लिखा था। उसका 51 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर 52 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। उसके बाद हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, रूस की संसद को कहते हैं, मतलब कह दिया है रूस के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग के भी यहाँ भी संसद होता है तो उसी प्रकार से रूस के भी संसद होगा तो ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। उसके बाद हम लोग 54 नंबर देखते हैं, 54 नंबर, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल हम लोग का उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। उसके बाद 55 नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा गया है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासक है ना, इसका प्रयोग प्रथम बार यह कहाँ पे किया गया था? तो रूस में किया गया था। आप लोग वीडियो से बने रहे, इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखिए तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जो जियोग्राफी का है। उसके बाद हम लोग 56 नंबर प्रश्न देखते हैं,
कोसूद का संबंध किस देश से है? तो कोसूद है ना, एक वह किस देश से होगा? तो हंगरी से संबंध होगा। उसके बाद हम लोग के पूछा गया यहाँ पे 57 नंबर 57 नंबर कहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। उसके बाद 58 यानी 58 लास्ट प्रश्न है, इसमें कह दिया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में हुई थी। आप लोग को अच्छे लगे तो चैनल के सब्सक्राइब, शेयर और ग्रुप में भी शेयर करें और लाइक करें।